फिर फ़ोटो आ रही है आपका। जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आपको जो है क्लास 10th के न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो किससे किससे रिलेटेड होंगे, और ये न्यूमेरिकल मान के चलिए हम 3 पार्ट में बताएंगे। पार्ट ये फर्स्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको मिरर के न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे। सेकेंड पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बताए जाएंगे जिसको अपवर्तनांक कहते हैं हिंदी में। और थर्ड पार्ट में आपको लेंस के न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। ठीक है, मिरर को अगर हम कहें तो हिंदी में बोल दिया जाता है क्या, दर्पण। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और देखिए ये डिपेंड नहीं करता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं कि नहीं। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप चाहे एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और चाहे किसी भी बुक से सॉल्व करेंगे, आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई कॉनकेव मिरर है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, और हमेशा जो डिस्टेंस की दूरी होती है वो माइनस की होती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, -20 सेंटीमीटर। इसके लिए हमने आपको पहले वीडियो बनाकर दे चुके हैं। और जो इमेज उसका बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है। और ये जो इमेज इसका बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है, वास्तविक। और वास्तविक जब कभी भी इमेज बनता है रियल, तो वो इमेज का डिस्टेंस भी माइनस का होता है। ये भी हमने आपको जब साइंस वाला समझाए थे तो सब समझाए थे। और इसमें आपको फोकस निकालना है। ओके, तो मिरर का फार्मूला लगाइएगा, 1/f = 1/v और +1/u। तो 1/v कितना है, -30, और ये कितना है, -20। इनका एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा, और -3 2 जा और 3 -5/60 और 12 और ये कितना आ जाएगा, 12, 1/f। और f बराबर कैसा आ गया, -12 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखिए आपका मिरर कॉनकेव था, और हमने कॉनकेव में बताया था कि जितनी भी फोकस होंगी वो सब काहे की होंगी, माइनस की होंगी। आई होप कि ये बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, बिना किसी टेंशन के सारी चीज़ों का जवाब आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है बेटा आपका। तो बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि आपका हमने बताया कि मिरर कैसा है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव फोकस लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की आपकी माइनस की होती है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। और इसके जो ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू भी आपका हमेशा माइनस का ही रहता है। ओके, और आपको v फाइंड करने के लिए कहा है, v फाइंड करने के लिए। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, 1/f = 1/v और +1/u। देखिए f गिवन है -20, और v आपको पता करना है, और u भी गिवन है -30। इसको जब हम इधर उठा के ले आएंगे तो ये +30 हो जाएगा, ये 1/v हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम सेम 60 आएगा, 20 × 60 माइनस का, और ये प्लस का। तो ये बेटा हो जाएगा -1/60 और ये 1/v। तो v बराबर क्या आ गया, -60 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर में आपको प्लस माइनस तो नहीं करेगा, पर जब नेचर लिखा जाएगा तो उससे हम समझ लेंगे। देखिए आपका ये रियल इमेज बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि v भी माइनस का आ रहा है। अगर v माइनस का ना आ रहा होता तो ये इमेज रियल नहीं होता, वर्चुअल होता। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये कह रहे हैं कि कोई 3 सेंटीमीटर लेंथ की कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए लेंथ की ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो होती है, और 8 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब r बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर है। और ये भी मिरर कैसा है, कॉनकेव है, तो ये काहे का होगा, माइनस का होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि दर्पण के 12 सेंटीमीटर, मतलब u बराबर -12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि v बताइए, और कह रहे हैं कि i बताइए।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r बराबर पहले फार्मूला लगाएंगे, f बराबर जो होता है r/2। r कितना है बच्चों, r हमारा है 8/2 और ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो हमको फोकस पता चल गया -4 सेंटीमीटर है। तो अब हम निकालेंगे v, जिसका फार्मूला क्या होगा, देखो v का जो फार्मूला होगा बेटा, v का जो फार्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। तो f इज़ गिवन -4 इज इक्वल टू, u भी पता है -12 और सॉरी u पता है ना, हमने v की जगह पर रख दिया, तो इसको v रखते हैं और ये -12 और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा, काहे का हो जाएगा 1/4 और प्लस का 1/12 और ये तो माइनस का रहेगा ही। एलसीएम इसका 12 आएगा और माइनस का कितना 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 4/12। 4 क्यों, 2/, ठीक है। तो यहाँ से जब कट करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वो भी काहे का आया माइनस, तो इससे ये पता चला कि इसका रियल इमेज बनेगा जा करके। लेकिन अभी लेंथ ऑफ इमेज निकालना है ये, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे I/O इज इक्वल टू V/U, काहे का माइनस का। देखिए I पता करना है और O आपको 3 दे रखा है और V आपने अभी निकाला हुआ है कितना -6 और जो U था वो हमको पहले से ही पता था -12। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसको 6 × 2 = 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I इज इक्वल टू 3, वो भी माइनस का, तो I इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। देखिए जब रियल इमेज बनता है ना तो आपका जो इमेज होता है वो उल्टा बनता है, इन्वर्ट। तो हमने आपको वहाँ पर जब बताया है, जहाँ पर प्लस माइनस सब समझाया था कि अगर कोई भी रियल इमेज बनेगा तो उसमें हमेशा इन्वर्ट डायग्राम बनता है, उल्टा डायग्राम बनता है। तो उल्टे इमेज के लिए हमेशा जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा माइनस की रहती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक इसमें आपको 3 ही मेथड के सवाल मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करिएगा, घर पे ऐसे सवालों को ट्राई करिएगा, लगाइएगा, और अगर आपको कोई सवाल नहीं लगते हैं या नहीं समझ में आते हैं तो आप उनका क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे और हम आपको सॉल्यूशन उसका बहुत ही जल्दी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे बच्चों, और जो चीज़ें दिक्कत हैं आप कमेंट बॉक्स में और सब पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।